कहानी शुरू में हम देखते हैं एक लड़की जो समुद्र में बहकर एक द्वीप के किनारे आ जाती है। इस लड़की का नाम जेन है और उसके साथ उसका दोस्त भी यहाँ बहकर आता है। जब वह उसके पास जाकर उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वह बुरी तरह से घायल हो चुका है और थोड़े ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर जेन बहुत परेशान हो जाती है और बाद में उसका शरीर वहीं छोड़कर वह उस द्वीप पर चली जाती है। वह उस द्वीप की खोजबीन शुरू करती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। पूरा द्वीप सुनसान था, मतलब कि यह लड़की यहां फंस चुकी थी। इसके बाद जब वह द्वीप के अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक बैग मिलता है जिसके अंदर उसे एक महिला का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक दवाई भी मिलती है जिस पर 1994 की तारीख लिखी होती है, जिससे जेन को समझ आता है कि शायद कोई कई साल पहले यहाँ आया था। उसे इस सामान में माचिस की तिल्ली भी मिलती है। वह उसे रख लेती है और वापस समुद्र किनारे आ जाती है। उसे वहां एक बड़ा खोखला पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है। इसे देखकर जेन को ख्याल आता है कि वह इसका इस्तेमाल रात में सोने के लिए अपनी सुरक्षा के तौर पर कर सकती है। खैर, अब जेन यहीं है। वह यहाँ अपनी पहली रात बिताती है और सुबह जब उठती है तो देखती है कि कई मछलियां समुद्र किनारे आ गई हैं। उनमें एक छोटी शार्क भी थी जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। वह यहाँ से कुछ मछलियां खाने के लिए ले लेती है। फिर जेन की नजर एक जगह जाती है जहां 3 लोगों की कब्रें थीं। इसे देखकर जेन अपने दोस्त के लिए भी एक कब्र बना देती है क्योंकि उसके दोस्त का शरीर सड़ने लगा था। अगले दिन जब जेन द्वीप पर घूम रही होती है तो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त का शरीर निकालकर उसका आधा हिस्सा खा लिया है, जिससे जेन बहुत घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह किसने किया होगा। उसे लगता है कि यह किसी जानवर का काम हो सकता है जो इस द्वीप पर रहता होगा। इसलिए वह एक लकड़ी का टुकड़ा काटकर अपने लिए एक हथियार बना लेती है। इसके बाद वह द्वीप के बाहर बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर, अब रात हो चुकी है और जेन को नींद आने लगती है, लेकिन वह जानवर अभी भी यहां नहीं आया है। अगले दिन जेन की आंखें खुलती हैं और वह समुद्र में एक सूटकेस देखती है। वह सोचती है सूटकेस को ले ले, तो वह समुद्र में जाती है और सूटकेस ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है तो वह नीचे जाती है। जब वह देखती है तो उसे यहाँ एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह काफी हैरान हो जाती है। खैर, अब वह बाहर आ जाती है और सूटकेस खोलती है। अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जो वह रात को पहनती है। जेन उस सामान की जांच करना शुरू कर देती है और उसमें कुछ तस्वीरें देखती है। वह उन्हें देखना शुरू करती है और समझती है कि कोई परिवार यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, जिसमें एक जोड़ा और उनके 2 बच्चे थे। फिर ऊपर से जेन एक विमान को गुजरते हुए देखती है। जेन अपनी फ्लेयर गन से गोली चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक विमान जा चुका होता है। जब फ्लेयर गन की गोली नीचे आ रही होती है, जेन देखती है कि उसे उसकी परछाई में एक जीव दिखाई देता है। इसे देखकर वह बहुत डर जाती है और द्वीप की ओर भागने लगती है और एक जगह पर छिप जाती है। वह जीव यहाँ आता है और जेन को ढूंढने लगता है। इससे जेन और भी ज्यादा डर जाती है और रात ऐसे ही गुजर जाती है। अब अगले दिन सुबह जेन फिर उन्हीं तस्वीरों को देख रही होती है और उसे उनमें से एक तस्वीर में 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं, जिससे उसे समझ में आता है कि यह वही जीव है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसने ही इस परिवार को मारा होगा। इसे देखकर जेन और भी डर जाती है और अब वह किसी भी तरह इस द्वीप से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद वह सूटकेस खोलती है और उसमें अपना लाइफ जैकेट डाल देती है ताकि इसकी मदद से वह यहाँ से तैरकर बाहर निकल। वह सूटकेस में बैठकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सूटकेस पलट जाता है। अब उसकी योजना विफल हो चुकी थी, इसलिए वह वापस उसी द्वीप पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस जीव से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसे वह गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है क्योंकि उसमें एक बड़ा गड्ढा था, इसलिए वह आज रात उसमें सोने का फैसला करती है। खैर, अब जब रात होती है तो जीव यहाँ फिर आता है और उसे भी पता चल जाता है कि जेन उस पेड़ में है। जेन उस पेड़ के गड्ढे में छिपी होती है
इसलिए जीव उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है और थककर वापस चला जाता है। अगली सुबह जेन उस पेड़ से बाहर आती है और देखती है कि जीव ने कल रात पेड़ को तोड़ दिया था। इस पेड़ पर कई बार हमला हुआ था, जिससे यह काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद वह इससे बचने के लिए एक नई योजना बनाती है। वह समुद्र से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहां एक पेड़ पर लटका देती है। उसकी योजना थी कि जब रात में वह जीव यहां आएगा तो वह इन मछलियों को खा लेगा और वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब जेन अगली सुबह उठती है और देखती है कि उसकी योजना सफल हो गई है। वह जीव यहां आया था और उन मछलियों को खा गया था, जिससे जेन की जान बच गई थी। फिर जेन की नजर समुद्र के किनारे जाती है, जहां किसी का शव बहकर आ गया था। इसे देखकर वह उस शव के पास जाती है और देखती है कि यह शरीर काफी सड़ चुका था। इसे देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वह उस शव को भी उसी पेड़ पर लटका देती है, ताकि जीव आकर उस शरीर को खा ले और चला जाए। अब उसके लिए यहां जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ एक गड्ढा बना लिया था, जिसमें वह जाकर छिप जाती है। वह उस जीव के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वह जीव यहाँ आता है और जेन उस जीव को पहली बार देखती है। वह उस जीव को देखकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वह बहुत डरावना था। अब वह यहाँ आता है और उस शरीर को खाता है। तभी जेन को अपने पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वह उसे देखती है, उसे वहां उस जीव की टांगें दिखाई देती हैं। इसे देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को काबू में रखती है। अब अगली सुबह जब जेन उठती है तो उसे अपने लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। अब क्योंकि उसने उस जीव की ऊंचाई देखी थी, इसलिए वह अपने लिए एक पेड़ के ऊपर एक झूला तैयार कर लेती है, ताकि वह जीव उसे न पहुंच सके। उसके बाद वह जाकर उस झूले में बैठ जाती है। खैर, अब जब रात होती है तो जीव फिर यहाँ आता है और उसे यहाँ जेन की उपस्थिति का आभास हो जाता है। इसलिए वह झूला वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे झूला टूट जाता है और जेन नीचे गिर जाती है। अब वह जीव जेन का पीछा करना शुरू कर देता है और जेन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगती है। तभी जेन देखती है कि वह जीव जमीन पर दौड़ने की बजाय पानी में ज्यादा तेज दौड़ रहा था और पल भर में वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन जेन अपना लकड़ी का उपकरण उस जीव के पेट में घोंप देती है। वह जीव जेन को उठाकर पानी में फेंक देता है। जेन किसी तरह खुद को काबू में रखती है। जेन देखती है कि वह जीव यहां से चला गया है और अब वह पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। वह बाहर आती है और खुद को एक पेड़ पर छिपा लेती है। अगली सुबह जब जेन उठती है तो वह देखती है कि उसका पैर बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वह खुद को साफ करने के लिए समुद्र में जाती है। जब वह यहाँ नहा रही थी तो उसका पैर घायल हो गया था। उसकी नजर दूर एक बेड़े पर जाती है, जिसमें उसके दो दोस्त थे जो किसी तरह से बचकर यहाँ आए थे। उनके नाम लुकस और मिया हैं, जिन्हें देखकर जैन बहुत खुश होती है। अब वे जैन के पास आकर बैठ जाते हैं और जैन उन्हें कुछ मछलियां खाने के लिए देती है और उस जीव के बारे में बताती है। वह कहती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से फंसी हुई हूँ। लेकिन लुकस और मिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है कि वह झूठ बोल रही है। वे कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे थे और अब हमें यह द्वीप मिला है। दोनों यहां से जाना नहीं चाहते थे। जैन उन्हें वह तस्वीरें भी दिखाती हैं जिसमें वह जीव साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी दोनों यहां से जाने को तैयार नहीं थे। जैन समझ जाती है कि वे उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वह उनसे छिपकर उनकी राफ्ट लेकर यहां से भागने की योजना बनाती है। वह उनकी राफ्ट लेकर यहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसे पकड़ लेते हैं। मिया जैन पर हमला करती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और पहले ही रात हो चुकी थी। वह लुकस को मनाने की कोशिश करती है और उसे खोलने के लिए कहती है,
लेकिन लुकस और मिया उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद मिया टहलने के लिए उस द्वीप पर जाती है और लुक्स जैन के साथ वहीं रहता है। यहाँ जब मिया टहल रही थी, पानी से वह जीव बाहर आकर उसकी आवाजें सुनकर उस पर हमला कर देता है। लुक्स तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन वह जीव मिया को पानी में खींचकर मार देता है। लुकस ये देखकर बहुत डर जाता है और डर के मारे पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन लुकस उस पेड़ से अब उसे जैन की बातें समझ में आ चुकी थी। जैन उसे बताती है कि देखो, वह जीव केवल रात में आता है और दिन में बाहर नहीं आता। यह सुनकर लुकस पेड़ से नीचे उतर आता है। अब जैन लुकस से कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस द्वीप को छोड़ देना चाहिए। अब लुकस उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियां और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वे अपनी सभी जीवित रहने की चीजें यहां रखते हैं। लुकस बहुत डरा हुआ था। जैन उसे समझाती है कि वह जीव केवल रात में हमला करता है और रात होने तक हम द्वीप से बहुत दूर चले जाएंगे। इसके बाद जैन क्राफ्ट में जाकर बैठ जाती है, जहां वह कुछ खून बिखरा हुआ देखती है, जहां से उसे समझ आता है कि पिछले 5 दिनों में जीवित रहने के लिए उन्होंने शायद अपने कुछ साथी मानवों को मारकर खा लिया होगा। खैर, अब जैसे ही वे अपनी क्राफ्ट में यहां से जाने लगते हैं, लुकस को पानी में वही जीव दिखाई देता है। यह देखकर दोनों काफी डर जाते हैं। वे जाकर उस क्राफ्ट को सभी तरफ से ढक देते हैं, लेकिन फिर वह जीव उनके क्राफ्ट में घुसकर उन पर हमला कर देता है। यह देखकर लुकस उस पर फ्लेयर गन से हमला करता है, लेकिन वह जीव जैन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसके पास एक चाकू था, जिसे वह निकालकर उस जीव पर कई बार हमला करती है, लेकिन तभी लुकस भी जैन को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। यह देखकर वह जीव जैन को छोड़कर लुकस को पकड़ लेता है, जिसे वह पकड़कर एक बड़े छेद में चला जाता है। जैन किसी तरह से फिर से उसी द्वीप पर तैर कर आ जाती है। लुकस की मौत से जैन बहुत दुखी हो जाती है, इसलिए वह उस जीव का सामना करने का फैसला करती है। इसके बाद उसे वहां पड़ी लकड़ियां मिलती हैं। वह उनसे कई नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उसे उस जीव के आगे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वह वहां की कब्रें खोदती है और उनसे कंकाल निकालकर उनसे बहुत नुकीले हथियार बनाती है। वह उस जीव को आग में जलाने की योजना बनाती है, इसलिए वह वहां सूखी झाड़ियां इकट्ठा करती है और उनसे एक घेरा बनाती है। अब उसने अपना जाल तैयार कर लिया था। खैर, कुछ समय बाद रात हो जाती है और वह जीव यहाँ आता है, और वह भी वहीं जहां उसने जाल लगाया था। इसलिए जैन वहां आग लगा देती है, जिससे वह जीव आग में फंस जाता है। और अब जैन अपने हथियारों से उस जीव पर हमला करना शुरू कर देती है, जिससे वह जीव बुरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन अब वह जैन को पकड़ लेता है, लेकिन जैन उस पर हमला करती है और भाग जाती है। तभी वह जीव उसके सामने आ जाता है, लेकिन अब वह बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए वह वहीं गिर जाता है। यह देखकर जैन उस पर कई वार करती है और बाद में उसका गला काट देती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जैन ने जहां आग लगाई थी, पूरा द्वीप जलने लगता है, जिसका मतलब है कि अब इतनी बड़ी आग देखकर कोई ना कोई जरूर जैन को बचाने आएगा। इसलिए जैन ने ऐसा किया था, और अब इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है।